किस वजह से वो ताला लगा दबाव किसान है ये आ जाएंगे, ये चौखे इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। कोई धमकी दी जा रही है आपको? नहीं, मेरे को और लगने का किसान को उन्हें मत आया, अगर अपना चुप हो जा, ये पंजाबी लोग हैं। क्योंकि भोले वाले किसानों को बहकाना बहुत आसान है। सर हम कहते हैं तुम्हारे चूल्हे बंद करा देंगे, अरे चूल्हे बंद हो तो गए, ये जानते ही मार दो, कसर क्या रहेगी अब? काम धंधे बंद पड़े, घर बैठे हैं सारे आदमी घर बैठे हैं, जनानी हो रहा है, कसर रह रही है कि घर वाले उनको नहीं उठते, वो जाके उसमें बैठ जाते हैं, जोड़ा कुर्ता पजामा पैर खाते हैं, क्रीज भी नहीं उतरती उनकी। और वो लोग हैं जिनको मतलब उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। मेरी जो उसको हाय लगेगी ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मतलब बर्बाद होएगा वो और जगदीप सिंह ओलख। और जो मुर्दाबाद, ये देखिए जगदीप सिंह ओलख फर्जी किसान यूनियन मुर्दाबाद, 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 फर्जी किसान यूनियन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये लोग भोले भाले किसानों को साथ में ले जाके खुद पैसे खाते हैं। गोदाम से चोरी कराई। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये क्या करते हैं, इनका काम चलता, इनको जब से वहाँ पे आंदोलन शुरू करा इन्होंने दिल्ली में, तब से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने धंधा बना दिया। इन्होंने देखा कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, धोले कुर्ते पजामे डाल के 3 साल किसी भी दुकानदार के आगे बैठ जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस जाके बैठ जाते हैं। भाई इसका काम अच्छा चल रहा है, देखा नहीं जाता। लेकिन अब जो असली नकली खाद का मामला है, ये नकली खाद का जो मामला है वो उसकी जांच होने गई है, और अगर वो नकली निकलता है या उसमें कोई कमी निकलती है, मैं खुद उन किसानों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा भी तो छवि खराब होती है। मैं इतने टाइम से दुकानदारी कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने पूरे जोर लगा लिए, सिर्फ 2 किसानों को बैठा सके हैं वो। मैंने घरौंडे में 30 से 40 हजार डीएपी बेचे हैं। 30 से 40 हजार डीएपी मतलब है कि 30-40 हजार एकड़, 30 से 40 हजार एकड़ में अगर नकली डीएपी जाता है तो यहाँ पे गेहूं का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, बनेगी गेहूं का उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है आपको? झूठा आरोप लगाया जा रहा है। 100% चोरी भी हुई थी खाद की। हाँ जी सर, चोरी भी हुई थी, कोई चोरी हुई थी खाद कोई, क्योंकि अगर आप उसको तवे पे डालोगे तो पिघलेगा नहीं। अब किनसे मिलने हैं, क्या मांग करते हैं? अभी हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और अपना ज्ञापन देंगे कि हमारी दुकान खुलवाई जाए। बिल्कुल, आप व्यापारी अब सामने आए हैं। सर अगर हम गुंडे और बदमाश और बेईमान होते ना, अगर मेरा डीएपी नकली होता ना, उसने मेरे से 3 लाख मांगे, पहले 5 मांगे, फिर 3 पे 2.5 पे भी आ गया था। फिर वो जो पाली का और जगदीप सिंह ओलख की टीम है, ये 3 से 4 लोगों की टीम है। इसमें मैं आपको एक खुल के बता दूं, आप पत्रकार लोग हो, इसमें घरौंडे का एक पत्रकार भी जहाँ तक मुझे लगता है वो शामिल है। पत्रकार भी ब्लैकमेलर की भूमिका निभा रहा है। कोई पैसे की डिमांड की जा रही है? मेरे से पैसे की डिमांड पर्सनली पूछो तो मेरे से पहले करी गई थी 28 तारीख को। उसके बाद जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तेरी दुकान बंद करवा देंगे, और वो उसमें कामयाब हो गए। क्योंकि भोले वाले किसानों को बहकाना बहुत आसान है, और आपने देखा ही है जब से आंदोलन शुरू है, आंदोलन की कितनी भूमिका है, क्रांतिकारियों की कितनी मौजूदगी है। क्रांतिकारियों की मौजूदगी नहीं है, ब्लैकमेलर की मौजूदगी है। जो घर उनको अगर जिनके घर वाले उनको नहीं उठते, वो जाके उसमें बैठ जाते हैं, जोड़ा कुर्ता पजामा पैर खाते हैं, क्रीज भी नहीं उतरती उनकी। और वो लोग हैं जिनको मतलब उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। हर किसी दुकानदार उनसे लोगों से परेशान है, किसी के टाइम पे पैसे नहीं देने उन्होंने, मतलब डिफॉल्टर लोग हैं जो उस आदमी के साथ लगे हुए हैं, और वो खुद भी डिफॉल्टर है। मेरे खुद 3 साल पहले पुराने पैसे देने, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पैसे देने हैं। 1-1.5 साल से तो मैं मांगता रहा, फिर उसने पैसे दिए। बाकी कुछ पेमेंट मेरी आज भी रहती है, ऑन रिकॉर्ड है, लैपटॉप में है, मेरे पास खातों में है, भाई खातों में उसका रिकॉर्ड है, नाम है। पाली जो जिसने हमारे ऊपर आरोप लगाया नकली डीएपी का, आज उसने ये आरोप लगा के हमारी चाहे बदनामी कर दी, चाहे कुछ कर दिया। मतलब मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं जिंदगी में कोई आज तक कोई गद्दारी, कोई मैंने बेईमानी नहीं की। मेरी जो उसको हाय लगेगी ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मतलब बर्बाद होएगा वो और जगदीप सिंह ओलख। और जो भोले भाले किसान उसके साथ लगे थे, मेरे को उसकी कोई इतराज नहीं है, वो बेचारे बहकावे में आ गए। पूरा परिवार इस समय परेशान है? बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है साहब,
बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है सर 10 दिन से दुकान बंद है, धमकी दे देते हैं हम तुम्हारे घर के आगे धरना ले देंगे, हम तुम्हारी दुकान तो बंद कराई दी है, सर हम कहते हैं तुम्हारे चूल्हे बंद करा देंगे। अरे चूल्हे बंद हो तो गए, ये जानते ही मार दो, कसर क्या रहेगी अब। काम धंधे बंद पड़े, घर बैठे हैं सारे सारे आदमी घर बैठे हैं, जनानी हो रहा है, कोई कसर रह रही है। और कोई व्यापारी वर्ग मतलब को इतना दबाया जाता है और फर्जी लोगों के द्वारा, और फर्जी लोगों के खिलाफ सर सबसे बड़ी बात है, फर्जी लोगों के खिलाफ कोई प्रशासन भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं अरे रहने दो ये किसान है, ये आ जाएंगे, ये चौखे इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, तुम लॉ एंड ऑर्डर, हम वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं और तुम उसको सही करने में भी तुम्हें डर लगता है। अरे वो तंबू गाड़ का बैठ के हमारी दुकान के आगे बैठ के बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, वहाँ पे डीएपी का कट्टा खोल के बैठे हैं जिसका कोई मापदंड नहीं है भाई असली नकली का, वो लैब बता सकती है या यूनिवर्सिटी के जो तरीके हैं वो बता सकते हैं। आप पानी में घोल के डीएपी असली को बता सकते हैं, आप केमिक, आप खुद लैब छोड़ना, आप साइंटिस्ट हो, घोलने की बात कैसे बता सकते हो? आप वहाँ पे बैठ के बदनाम कर रहे हो किसी को। आपको लग रहा है कि प्रशासन भी किसी तरह दबाव में है? सर प्रशासन तो सर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने समझाया और एसडीएम साहिबा ने भी उनको समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। कितने दिन से ताला लगा हुआ है? सर हमारा 9वां दिन आज 9वां दिन है, 28 तारीख को हमारी दुकान बंद हो, कंप्लेंट करिए उस पर कार्रवाई हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मिनटों के हिसाब से हो जाएगा अगर पुलिस चाहे तो। ये जो जितना प्रोपेगेंडा नचा गया ना ये सब फ्रॉड था। आपकी शॉप है? मेरी शॉप है, मैं खुद 10 वहाँ दिन से बैठता आप हूँ। मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बड़ा परेशान चल रहा सर परेशान पूरा परिवार है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, जो मेरे सहयोगी हैं वो परेशान है, जो मेरे किसान है जो इतने सालों से विश्वास करते हैं उनको टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, वो सब परेशान है, हम भी परेशान है। हैं। टेस्ट के लिए गई है लैब में आपकी खाद में टेस्ट के लिए गई है सर, अगर वो नेगेटिव आई तो फिर क्या होगा भाई? मैं उन किसानों के साथ खड़ा होकर और कंपनी के खिलाफ मोर्चा उठाऊंगा। अच्छा, और अगर सही आई तो फिर क्या होगा? सही आई तो मुझे आप लोग इंसाफ दिलवाओगे भाई, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करवाएगा? आप करवाओगे वो किसान यूनियन जो किसान यूनियन के 10-12 लोग हैं, किसी वो आप मानोगे नहीं, जगदीप सिंह ओलक का मैं सरेआम नाम ले रहा हूँ, उसने मेरे को पर्सनली फोन किया कि मुझे डीएपी चाहिए। अच्छा ले ले भाई डीएपी ले ले, तो मेरा बड़ा भाई है, मेरे पड़ोस में रखा, डीएपी ले ले, क्या हो गया? उस आदमी को मैंने डीएपी दिया, उसने मुझे क्या नाम है गूगल पे कर रखा है। अच्छा, अपने खेत का डीएपी तो मेरे से लेके जाता है और दूसरों को भड़का रहा है, नकली है। नहीं वो जो एक वो डीएपी खाद थी जो उसमें हाथ कोटिंग एजेंट है, डीएपी की असली नकली की पहचान करती है कि उसके अंदर 18% अमोनिया होना चाहिए और 40% फास्फोरस होना चाहिए, जो कि उसके अंदर है। और दूसरा अगर उसको आपने सही तरीके से चेक करना है तो हमारे पास गैस लगी है, अगर गर्म तवे के ऊपर उसके दाने हम डालेंगे तो फूल जाएंगे। नहीं, वो तो जो लैब में गई है टेस्ट होने, वहाँ से दूध का दूध पालेगा बन। तो आई जाएगी, लेकिन ये जो इन्होंने जिस तरीके से चेक किया है वो कोई तरीका नहीं है डीएपी का चेक करने का, वो सिर्फ एक अनपढ़ लोगों का एक गिरोह है, इनको पता कुछ है नहीं। कितने सालों से भाई बोल कर परेशान किया जा रहा है? पहले ये भी परिवार ने बताया कि पैसे की डिमांड कहीं ना कहीं हमारा माल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दुकान के ताले के लगा दिए, ये दुकान के ताला ये तालिबान राज कौन लोग हैं ये? कौन है जो इस तरह कर? ये ओलक सरदार है, नरपाल है, कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं जो कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग ये पैसा ऐठने का काम है, इनको लोगों से कई लोगों से पैसा लिया इन्होंने, ये सोच रहे हैं कि ग्रोह है, ये पैसा इकट्ठे करने वाला ग्रोह है। किसान आए हुए हैं आपकी दुकान किसान खड़े हैं, कितने किसान खड़े हैं? आप एक से दुकान जबरन बंद कराई है आपकी? जबरन बंद कराई है, जबरन बंद कराई है कि भाई आप इसको इतना हम पैसे नहीं देते। पुलिस ने कंप्लेंट की थी, क्या हुआ? पुलिस के कंप्लेंट करी, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं करी। शनिवार रात को 10:30 बजे वहाँ पे लिखित कंप्लेंट दे के आए थे। अच्छा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कब लेके आए थे आप? शनिवार की रात को 10:30 बजे। अच्छा, क्यों नहीं की कार्रवाई? रसीद दी उन्होंने? रसीद हमारे पास है।
नहीं हुई। 24 क्या चक्कर क्या है इनका, चक्कर क्या है ये? करनी होती है 24 घंटे अच्छा के ये अंदर। रसीद है। अच्छा क्या क्या लगता है आपको, क्या कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें अभी जैसा अंकल ने बताया जगदीप सिंह ओलग और नरपाल वीर, दो अच्छा ये 2 बंदे हैं। हाँ, बाकी गिरोह है इनका वो अलग गिरोह है पैसे हटने का, तो जिस तरीके से इनको कई जगह से पहले बाजार से किताब वाला से भी किसी से पैसे लिए गए, किताब वाला और भी किसी रिफाइनरी का भी बैटरी शेड वाले से पहले पैसे लिए गए हैं, इन बैटरी शेड वाले से किसी पैसे ये पैसे लेते हैं अंदर से चुप करके पैसा दे दे, वो तो चुप हो जाता है, लेकिन जो ये कहता है कि 1 रुपया नहीं देता उसके पीछे लग जाते हैं। ईमानदारी और शराफत मिलने आए थे आज। आज हम डीसी साहब को, एसपी साहब को, इनको सबको हम अपना विज्ञापन सौंपने के लिए हमारे को न्याय दिया जाए। हम गलत है तो हमारे को हथकड़ी लगाई जाए, हमारे को अंदर किया जाए। 1.5 2 फुट के आलू खड़े, बहुत साफ सुथरा आलू खड़े। बोले आपको क्या बात है? बोले मेरे को उठा के लेके वो इस करके मैंने वो गलती लगी, मेरे को मुंह से गलती से निकल गया। तो डीडीए की रिपोर्ट आ गई, जो डीडीए ने सैंपल लिया था नहीं, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उसके वजह से ही हम चुप थे, लेकिन वो अभी कितने दिन हो गया आपकी दुकान बंद है? हमारे को 10-11 दिन हो गए। रोजी रोटी कैसे चल रही है आपकी? बस अपना इधर उधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं हम, लेकिन जो क्या है आज तक कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं कर रही। हमें 28 तारीख की एप्लीकेशन करके अब तक कोई हमारी मदद नहीं की। यहाँ पे पता कैसे बेचारा चला रहा है। दबाव बनाया जा रहा है किसी तरह का। किस वजह से वो ताला लगा दबाव बनाया जा रहा है। यार नकली माल है, नकली खाल है, जो कब से हमने कहा कितने सालों से बेच रहे हम हो? 12 सालों से 12-13 सालों से पहले कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? कभी किसी ने नहीं किया। तो ये क्यों कर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं। पैसे की डिमांड भी पैसे की डिमांड करी थी इन्होंने, 5 लाख डिमांड करी थी पैसे की। फिर 3 में मान गए थे, फिर 2.5 में भी आ गए थे। हमने कहा हमने नहीं देना, जब हमारा ओरिजिनल माल है, सैंपल भरवा लो। हमने खुद जा के सैंपल भरवाए हैं। संडे का हमारा सैंपल भी गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं है। तो फिर हमें न्याय तो मिलना चाहिए। हमारे लोग लगे, हमारी दुकानें तक खुआओ। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रशासन नहीं कर रही, कोई आज गुहार लगाने के लिए आए प्रशासन, ना पुलिस वालों ने। कोई धमकी भी दी जा रही है आपको? नहीं, मेरे को और लोग ने कहा किसान को उन्होंने बताया अगर अपना चुप हो जा, ये पंजाबी लोग हैं, इनको ये तेरा साथ नहीं देंगे, आने वाले टाइम में किसान मेरे से दूर हो जाएगा, कोई आफत पड़ेगी तो तब क्या करेगा। तो काफी परेशान आप नजर आ रहे हो इस तरह। रोने की क्या बात है? ये जो परिवार है इनको हक मांगना नहीं आता, ये 8-9 दिन से अपने घर में बंद हो रहा है इनका कारोबार या कुछ भी। मैं इसमें दूध का दूध, पानी का पानी चाहता हूँ। मैंने बात ये है कि जब ये दिन में इनके मनीमा ने चोरी करी थी खाद की, उस मनी ये इसका लड़का है मासू जाइंद, इसको ये लड़का है, ये अन्न आंदोलन का मेरे साथ वहाँ दिल्ली में रहता था, इसकी दुकान है। तो ये मासू मेरे पास भागता हुआ 7:30 बजे घर आया। नू बोलिया भाई जी हमारे साथ व्यस्त आदमी है और वो मेरे पापा से कभी 5, कभी 3, कभी 2.5 लाख रुपये मांग रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा खाद कैसा है? और नू बोलिया जी हमारा खाद सरकारी है, 1 नंबर का है। मैं बोलिया भाई तुमने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनको इस परिवार को ओलग के पास ले गया रात को ही मेरे पास से। मैं ओलग तक बोलिया, मैं कहा ओलग जगदीप भाई ऐसे ऐसे बात है। जो पैसे की डिमांड कर रहा था वो कौन थे? वो मध्यस्थ देखो ये जांच का विषय है, सब कुछ इनके पास है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। ब्लैकमेल किया जा रहा था? इनके पड़ोसी था जो इसकी दुकान थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था? लोग बताएंगे ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या कहते मेरी गलती इस मैं इनके साथ क्यों हूँ, मैं अपने किसान भाइयों के साथ क्यों हूँ, मेरी वो बात सुन लो। मेरे पास ये जब आया और ये कहने लगा कि भाई जी ऐसे ऐसे बात हो रही है, मैं ओलग के पास ले गया। ओलग ने आज तक किसानों को नहीं बताई यह बात। ओलग ने कहा, ओलग तब ने सारी बात बताई। ओलग भाई ये परिवार है ना, इसका खाद ये नुकवा हमारा सरकारी खाद है, ओरिजिनल खाद है और हम लोग सैंपल भरवाने के लिए तैयार हैं और हमारे मनीमा ने चोरी कर ली है। ओलग ने मेरे तक आया इनकी दरख्वास्त दुआ दे। मैंने इन तक थाने में भेज दिया। थाने में भेज कर इन्होंने दरख्वास्त दे दी। रात को 10:30 बजे दरख्वास्त दे दी मनीमा की। वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे ज़मींदार की दरख्वास्त दी है। ज़मींदार का इन्होंने मैंने भी नाम लिखवा था। मनीमा की भी एक मनीम है पवन त्यागी, उसको पकड़ ले पुलिस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरख्वास्त अपने आप ओलग ने ओलग के कहने से दिलाई। ओलग के पास में लेकर के गया और जहाँ पर लेन देन चल रहा था वहाँ जगदीप ओलग वहाँ बुला रखा था किसानों ने। जिस टाइम लेन देन चल रहा था जगदीप ओलग ने कहा कि मैं वहाँ से वापस आ गया जेपी। मगर तू वापस क्यों आया?
तनवड़ा अपना कैमरा निकाल करके खाद दिखाना चाहिए था, ऐसा नकली है या असली है। तो किसान नेता है जी, वहाँ लेन देन चल रहा था, वो कहने लगा मेरे तन लड़ा कुंटा कमजोर था, वो मैंने मध्यस्थ में रखे थे, मध्य में रखे थे, जो मीडिएटर था उनको कहता मैं पैसे जीत दूंगा, आप बीच में आ जाओ। तो वो अलग नाट गया, पर उन्हें सारी कहानी का बेरा आज तक हमारे किसान बुजुर्गों को ये कहानी बताई नहीं उसने। मैं जिस भी किसान से बात करता हूँ की बात ऐसे है, वो कहते हैं कि व्यापारी तना बेरा चोर होते हैं, ये होते हैं, चुप बैठा रहो। फिर उसके बाद मेरी एंट्री, तब से इन लोगों ने कहा अभी मास्टर तो मरवा दिया, हम मीडिएटर के द्वारा सेटलमेंट हो जाती है। देखो धमकी की मतलब प्यार से दबाव बनाया गया, दबाव बन रहा है। कभी कुछ मैंने परसों कल कहा, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी, मैंने जबकि मैं सिख भाइयों के लिए मैं जान दे देता हूँ, मैंने डाल दी थी, मगर मेरी पीठ पर छुरा मार दिया, सारी बातें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक आप किसानों के साथ खड़े हुए नजर आते थे, आज कहीं ना कहीं किसानों के अभी भी अपने किसान, इसमें मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ असली बात है। अपने किसान जो बुजुर्ग है, जो असली आदमी है, वो फेसबुक तो देखते नहीं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो थाने में 28 तारीख को मुनिम्मा की शिकायत करी थी, वो अलग से सलाह लेकर के जब इनकी उन मुनिम्मा ने चोरी जो खाद करा था, भाई बड़ी मुश्किल तय परिवार सामने आया, 9-10 दिन अपने घर में बंद आया, इनका कारोबार पर ताला लाग रहा, पंचायती ताला लाग रहा। पर पंचायती ताले के बाद एक बात हुई थी, 2 तारीख को ताला लगने के वक्त कहा गया था भाई कोई नहीं बोलेगा, दोनों पार्टियां मत है, तुम भी अपना घर बैठ जाओ, ये भी अपने घर बैठ जाए, जो रिपोर्ट आओगी उस पर डिसीजन होगा। पर उसके बाद जो रिपोर्ट तो एक तो इनके दौर आ गई, एक और कल पर सुनाने वाली है। उसका पहले उन्होंने इस कारोबार को, इसका पड़ोसी है ये बीज वाले लोग के पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं भाई, वो आलू वाला है, उसका